7 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। 12वें भाव में चलते हुए बुध महाराज जो अभी तक वक्री चल रहे थे वो मार्गी होने जा रहे हैं और ऐसे में ग्रह नक्षत्र आपके लिए थोड़े से विचित्र स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ये नक्षत्र साफ साफ दिखाते हैं कि इन दिनों जो ग्रहों की स्थिति थी, जो लोग आपको सबसाइड करने का प्रयास कर रहे थे, आपके लाभ से भी आपको वंचित करते दिखाई दे रहे थे। वैसे तो भी कुछ दिन कंटिन्यू करेगी ऐसी स्थिति, लेकिन फिर भी मंगल का, इसका बुध का मार्गी होना, वो उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा लाभकारी हो सकता है। केसर का टीका लगाना, पीला टीका लगाना आपके लिए कल्याणकारी होगा और इस दिन विशेष तौर पर धर्मराज की उपासना करने का दिन कहा जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि चैत्र दशमी को धर्मराज जी का दर्शन करना चाहिए, उनके निमित्त एक दीपक का दान करना चाहिए। पितरों के निमित्त शाम के समय या तो चलते पानी में एक दिया पीपल के पत्ते पर रखकर या बड़ के पत्ते पर रखकर पितरों के निमित्त गायत्री का स्तवन करते हुए धर्मराज के निमित्त छोड़ देना चाहिए, पितरों के निमित्त छोड़ देना चाहिए, या घर के दक्षिण भाग में एक जला के छोड़ देना चाहिए। कहा जाता है पितृ प्रसन्न होते हैं। 8 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है और बड़ी इंपॉर्टेंट एकादशी है, कामदा एकादशी का दिन है। समस्त कामनाओं को पूर्ति करने की तरफ ले जाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके जो ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं वो आपकी विजय के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों ग्रहों का योग ऐसा रहेगा आपके लिए कि जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें जो विघ्न डालने के उपस्थित प्रयास करेगा वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कराएगा। तो आपको इस समय लाभ लेना चाहिए कि अपनी चाल में मस्त होकर चलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना इस वक्त पंचग्रही योग जैसा हमने आपको आरंभ में बताया था 12वें भाव में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग लगाना नुकसान दे सकता है। जो चीज़ें आपकी सीमा में है उसी सीमा, अपनी चादर को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो ये ग्रहों का योग का फल है, लाभ अवश्य कराएगा। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। देखिए एकादशी है, उस दिन अवश्य व्रत रखने का प्रयास करें। इस कलिकाल में, कलयुग में एकादशी का व्रत समस्त सदग्रस्तों को अवश्य रखना चाहिए। भगवान विष्णु पालक हैं, उनका स्तवन करने से कहा जाता है समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनता है। मंगलवार की एकादशी बड़ी कल्याणकारी योग बना सकती है।